नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बतानी है आपको। 3 अलग अलग वैकेंसी बता रहा हूँ और तीनों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कुछ फ्रेशर की भी है, कुछ एक्सपीरियंस की भी है और एक्सपीरियंस भी नाम मात्र का मांग रहे। तो बात कर लेते हैं अपन। और देखो क्या है, चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, वैकेंसी आती रहती है। कुछ वैकेंसी की डेट बिल्कुल नज़दीक है। अगर डेट निकलने के बाद देख रहे हो वीडियो तो कोई मतलब का नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना जरूरी है। बेल आइकन दबाना भी जरूरी है, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फॉर्म फिल कर दो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। कृष्णा एकेडमी आप लोगों के लिए कंपटीशन टेस्ट लेके आया एपीओ मेंस के ऊपर। ये इवेंट हो रहा है 13 अप्रैल 2025 को। कोई फीस नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज है 100 रुपये। ये भी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कॉपियाँ चेक कराई जाएंगी सीनियर प्रोफेसरों से, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जा रहा है। क्योंकि आपको रिजल्ट तो पता चले क्या आपके नंबर बन रहे हैं, कहाँ आपके क्या कमी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा और कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। ये इवेंट हो रहा है 13 को 12 से 3। लॉ पेपर का टेस्ट होगा, 300 मार्क्स का होगा, जो आरपीएससी पैटर्न पे उस पे होगा ये पेपर। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कोचिंग वालों के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा। उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना, आपको और अपडेट उस ग्रुप से मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें 200 सीट ही है, तो जल्द से जल्द जाके रजिस्ट्रेशन करा लो। तो 13 तारीख को है और टेस्ट देने के बहुत बेनिफिट रहते हैं। देखो आपको पता है 1 जून को पेपर होने वाला है और एपीओ का मेंस पहली बार हो रहा है, पहले कभी हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही पेपर देने चल जाओ, तो टेस्ट लगा के जरूर जाना। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है तो टेस्ट सीरीज भी इनसे परचेज कर सकते हो। ये तो इवेंट फ्री है, केवल 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। एपीओ की मेंस की टेस्ट सीरीज भी इनसे परचेज कर सकते हो, आरजेएस की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। आरजेएस के लिए मैं लिंक डाल दूंगा ऐप का, उस ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिस मत करना, टेस्ट तो देना जो भी एपीओ मेंस दे रहा है। बाकी ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, उसमें आपको और अपडेट मिल जाएंगी। अब पहली वैकेंसी की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले पहली वैकेंसी लिख ली है नेशनल हेल्थ मिशन पे। ये यूपी के लिए है और 47 वैकेंसी है इसमें। एलएलबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। एज है 21 से 45 और 44,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। 2/4/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 22/4/2025 लास्ट डेट है इसकी। सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है, कम फॉर्म आएंगे तो ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो आपका एग्जाम होगा, इसमें ऐसा बता रखा है। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें 5 साल का ओबीसी को, SC ST को, 15 साल का फिजिकल हैंडीकैप को, 3 साल का सर्विस जो आर्मी वाले हैं उनके लिए भी है। और एप्लीकेशन फीस निल है, कोई एग्जाम फीस नहीं लगी, तो फॉर्म बिल्कुल भर देना आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, अहमदाबाद में लिख ली है। और इसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में एक वैकेंसी है, 80,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें और 30 क्रिमिनल ट्रायल्स होनी चाहिए आपके, सेशन कोर्ट में नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा आपका, ट्रायल कंडक्ट करनी पड़ेगी, बेल मैटर सुनना पड़ेगा आपको और असाइन करने पड़ेंगे ड्यूटीज डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को। असाइन करनी पड़ेगी ड्यूटी असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को। लीगल रिसर्च प्लानिंग ये सब करना पड़ेगा। इंश्योर कंप्लीट फाइल लीगल एड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे। ओवरऑल चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आप हेड होते हो लीगल इसके चीफ, ये चीफ से पोस्ट से पता चल जाएगा आपको। और जो भी आपको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी काम देंगे वो करना पड़ेगा। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में भी एक वैकेंसी है, 35,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। 0 से 3 लिखा हुआ है। केवल आपका रजिस्ट्रेशन है, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हो आप आराम से। इसमें कोई जजमेंट वजमेंट भी नहीं मांगा, तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, सर्टिफिकेट, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट है सब कुछ पोस्ट करना है आपको। मैं एड्रेस बता दूंगा, अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना। इसका नेचर ऑफ वर्क बता देता हूँ। फाइलिंग केस, कंडक्ट ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल, रिमांड, बेल, ये सब, लीगल रिसर्च, विजिट, जेल भी जाना पड़ेगा आपको, असिस्ट करना पड़ेगा स्टेज प्री स्टेज, और असिस्ट करना पड़ेगा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, और विजिट वेरियस लोकेशन, हैंडलिंग लीगल एड क्वेरी, सब कुछ देखना पड़ेगा। अपडेट लीगल एड, ये सारी हैंडल, जो भी आपको वर्क देंगे वो करना पड़ेगा, ठीक है।
और इसमें आपका सिलेक्शन कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में क्या पूछता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए भर रहे हो तो आपको ट्रायल पता होनी चाहिए, सेशन कोर्ट की मजिस्ट्रेट ट्रायल तो पता होनी चाहिए, पढ़ के चल जाना। और नए लॉ, क्रिमिनल लॉज जो हैं नए पुराने दोनों पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट है, LLM की या आपने PhD कर रहे हो या कोई रिसर्च की हो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपके नाम के बारे में पता होना चाहिए, आप जिस स्टेट से आते हो उसकी GK थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, और लैंडमार्क जजमेंट पता होनी चाहिए। बहुत सारी LLB का मतलब क्या होता है, इसकी मतलब फुल फॉर्म क्या है, सब कुछ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटी मोटी ये पूछ लेते हैं आपसे, बाकी आपकी किस्मत क्या पूछा जाए। और तो ये तो कॉमन चीज़ें ये पढ़ के जाना चाहिए आपको। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के बारे में बता रखा है, लीव के बारे में बता रखा है, लीव रेगुलर बेसिस जॉब है। और देखो इस पे पोस्ट करना है आपको 7/4/2025 लास्ट डेट। में क्या था ना, कुछ फॉर्म की डेट नज़दीक है, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आपको स्पीड पोस्ट भी करना है, सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी करनी है, सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करा लेना, उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना और भेज देना, ठीक है। फॉर्म के ऊपर लिखना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म के ऊपर लिखना आप किसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए कर रहे हो या चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए कर रहे हो। ये एड्रेस दे रखा है, चेयरमैन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ADR बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहीं पे आपका इंटरव्यू भी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 25/3/2025 का है नोटिफिकेशन, ज़्यादा टाइम पहले का नहीं है, और 7/4, और आपका जो भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट भी आ जाएगी 8/4/2025 को, और जल्दी इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं अपन। और जो ये वैकेंसी बताई ना असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, ये मैं सोच रहा एक वैकेंसी का सिलेक्शन हो गया ना फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को तो बहुत बेनिफिट है, पैसे का पैसा मिल रहा है आपको 35,000 पर मंथ, आपको केसेस मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपनी फ्यूचर में प्रैक्टिस जमा सकते हो, तो मिस मत करना इस वैकेंसी को। अब नेक्स्ट वैकेंसी पंजाब एंड सिंध बैंक में लिख ली है, इसके बारे में मैंने बता दिया था इंस्टाग्राम पे रील पे, और मैं इसको बनाना भूल गया यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब पे बता रहा हूँ मैं। SO की पोस्ट है, 18/4/2025 लास्ट डेट है, टोटल 4 वैकेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर रैंक की है, एक तो मैनेजर सेकंड स्केल सेकंड की है और एक स्केल 4 की है, ठीक है। मिनिमम स्केल सेकंड है जो मैनेजर उनकी 25 है, मैक्सिमम 38 है, और स्केल 4 की मिनिमम 30 है और मैक्सिमम 45 है। LLB वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, चीज़ का ध्यान रखना दोनों वैकेंसी में। और जो स्केल सेकंड की है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और स्केल 4 की है उसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और ये सैलरी बता रहा है कि इसमें काफ़ी सैलरी रहती है एक बैंक मैनेजर की, और बहुत सारी सुविधा मिलती है आपको, DA HRA, परमानेंट जॉब है, चीज़ का ध्यान रखना। इससे पता चल रहा है बॉन्ड भरवाया जा रहा है, प्रोविजन पीरियड, परमानेंट जॉब है, आपको लीज अकोमोडेशन सब कुछ मिलेगा, CCA LTC बेनिफिट्स अदर बेनिफिट सारे अलाउंसेस मिलेंगे आपको। और 2 साल का बॉन्ड भराया जाएगा और 1 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। रेगुलर बेसिस पे लिखा हुआ है, साफ साफ इसमें मेंशन कर रखा है SO रेगुलर बेसिस पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में भी इंटरव्यू है, तो फॉर्म फिल कर देना, चाहे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, पहली वाली वैकेंसी के लिए भर देना। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी भर दूँ। शॉर्ट लिस्ट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ है, दोनों में शॉर्ट लिस्टिंग होगी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्ट मतलब डॉक्यूमेंट से ही हो जाता है, आप सारे डॉक्यूमेंट लगा देना, सारी चीज़ जो जो आपके पास है। और इसमें ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, punjabandSindhBank.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हाउ टू अप्लाई बता रखा है, इसको भी स्पीड पोस्ट करना है, कोरियर करना है, ऑनलाइन नहीं भरना है इसको, मैं फिर तो नहीं भरूंगा मैं स्पीड पोस्ट, आप जरूर भर देना। मैं तो क्या प्रैक्टिस करता हूँ तो इतना समय मिल नहीं पाता, बट जॉब अच्छी है, कंपनी सेक्रेटरी की है, परमानेंट जॉब है, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्म फिल करना। और इसमें सारे सर्टिफिकेट लगा देना, 10th 12th कॉलेज वॉलेज की सब कुछ। और ये एड्रेस लिख रहा है डिप्टी जनरल मैनेजर है पंजाब एंड सिंध बैंक, ये पूरा लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। तो पोस्ट कर देना भाई साहब 18 तारीख से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब रखा करो जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। और तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं बताने का। तो ठीक है, 3 वैकेंसी बताई है। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।